देश की सबसे बड़ी जबरन वसूली तिहाड़ जेल से हुई और इसको अंजाम देने वाला है सुकेश चंद्रशेखर। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 7,000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें 17 से ज्यादा आरोपी हैं और करीब 232 गवाह हैं। क्या है अब तक की जांच में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर आर.के. सिंह साहब हैं। सर, अब तक की जांच में क्या कुछ साफ हुआ है, कैसे इस पूरी वसूली को अंजाम दिया गया? ये सुकेश पहले किसी केस में तिहाड़ जेल में बंद था। उसके बाद वहीं से 2020 जून से वो मोबाइल के जरिए अपना ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था और उसके बाद स्पेशल सेल वालों ने वहाँ पे रेड किया, उसको अरेस्ट किया और उन्होंने बीच में जो लोग इन्वॉल्व थे कैश कलेक्शन में एक्सटॉर्शन मनी के, तो उनको भी अरेस्ट किया गया। बाद में ये केस हमें हैंड ओवर कर दिया गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जांच चलती गई और लोगों के नाम सामने आने लगे और एक एक करके हम लोगों ने सभी लोगों को, जो कैश कैरियर, हवाला ऑपरेटर्स, बैंक ऑफिशियल्स, कई लोग इन्वॉल्व थे, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सुकेश चंद्र और 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हम लोगों ने दायर किया है कोर्ट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी हाल ही में 5 जेल ऑफिसर्स को मकोका के तहत इन्हें भी अरेस्ट किया है और आगे अभी जांच जारी है। सर, इसमें जो आरोपी हैं, सुकेश चंद्रशेखर हो या उसकी पत्नी लीना पारिया मॉल हो, आपने जो एक्यूज्ड हैं उन पर मकोका लगा दिया है, इसका क्या वजह है? ऐसा है कि इनके इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे केसेस में है और ये देखा गया कि मोर देन 15 केसेस में इनके इन्वॉल्वमेंट है, पास इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है और एक ऑर्गेनाइज ढंग से ये रैकेट चला रहे थे, इसीलिए इन पर मकोका हम लोगों ने लगा दिया है। सर, जेल में रहकर इस तरह से वसूली करना कोई आसान काम नहीं है और वो भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली। किस तरह से इसने इस वसूली को अंजाम दिया? आखिर क्या इसने मोडस ऑपरेंडी अपनाई और क्या जेल के अधिकारी भी इसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं? जी, क्योंकि जिस जेल में, रोहिणी जेल में ये बंद पाया गया था, वहाँ पर ये अकेला ही पूरे बैरक, जहाँ 35-40 लोगों को रहने का जगह है, इसे अकेला रहने को दिया गया। अंदर में सीसीटीवी के फुटेज, सीसीटीवी भी लगे हुए थे, उसको ब्लॉक करने के लिए दोनों पूरे बैरक में ही पर्दे लगा दिए गए थे और चूंकि राउंड द क्लॉक इसके फोन चल रहे थे, इससे ये प्रतीत हो रहा था कि वहाँ के जेल के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये केस एक आइसोलेटेड या 2-4 दिन के केसेस नहीं थे, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में भी 1 ईयर और मोर देन दैट जो है ये पूरा कार्य हुआ है और इसी दौरान जो है वो सुबह हो शाम हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड डेट, वो जो है सक्सेसफुली अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहा था। तो जेल ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। बाद में जब जांच और किया गया तो जेल के जो मीना थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया कि उनके सारे टेक्निकल सर्वेलेंस हमें पाया गया कि वो और जो कैश कैरियर थे रामधानी ब्रदर्स, उनके बीच में फ़ोन के कनेक्शन पाए गए और इस तरह से फिर आगे आगे बढ़ते देखा गया कि और भी जो भी लोग थे, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो फाइनली सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया और मेजर उन ऑफिसर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। सर, जेल में एक तरह से पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, तो क्या जेल के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर पैसा भी दिया गया था, इसलिए काम कर रहे थे ये लोग? जी, जो इनके ऑफिसर्स है मीना प्लस और लोगों से ये पाया गया, इन्हें एक रेगुलर सम हर महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ जेल में पैसे बचते थे और उसमें सारे लेवल के ऑफिसर्स थे, तो उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा था और सिंडिकेट के ही पार्ट पाए गए। सर, इसकी पत्नी की क्या भूमिका है? इसको आपने अरेस्ट किया, इसकी अरेस्टिंग के बाद इसकी पत्नी का पूरा क्या रोल है? ये तो एक बॉलीवुड अभिनेत्री, भी फिल्में बनाई हैं। इसकी पत्नी भी शुरू से ही इसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व रही है। पास्ट जब हम लोगों ने इसके केसेस को एग्जामिन किया तो देखा गया कि 2 केसेस में ये जेल में भी बंद रह चुकी है और इस केस में भी जो लूट के पैसे जा रहे थे उसी के पास जा रहे थे और वहाँ से फिर वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे भी कुछ हुए थे
वो लीना पॉल के माध्यम से जो है पैसे यहाँ भी आए हैं, जेल ऑफिसर्स को भी बटे हैं, और कई लीगल केसेस में भी जो पैसे जा रहे थे, फाइनली हर पैसे में जो ट्रांजैक्शन होता था उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहता था। सर, जो पैसा टोटल लिया गया, 200 करोड़ से ज्यादा का पैसा लिया गया, इस पैसे को इन्होंने कहां पर इन्वेस्ट किया, कहां डाइवर्ट किया? अभी तो इस मुद्दे पर जांच चल रही है, लेकिन जो मोटा मोटी हमारे पास अभी जो रिकॉर्ड या जो एविडेंस आया उसमें देखा गया कि जितनी भी बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस और कुछ जमीन इसने खरीदा है, और 40-50 करोड़ के आसपास जो है इसका एस्टिमेट आया है। बाद बाकी अभी जांच जारी है। सर, के घर से बहुत सारे महंगे सामान, चश्मे, बैग, जूते, ये बहुत ही ब्रांडेड, दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांडों के जो सामान है बरामद हुए हैं, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए सर। एकदम सही है। ये लग्जरियस लाइफ जीने का आदी हो गया था, और महंगी से महंगी गाड़ियां, बेंटले, BMW, सारी महंगी से महंगी गाड़ियां, 18 या 20 गाड़ियां इसके फार्म हाउस से सीज किया गया है। इसके अलावा जो बंगले दिखे गए उसकी भी जो अपडेट है या उसका जो साइज है ह्यूज, और बहुत 15-20 करोड़ के आसपास इसने उसमें खर्चा किया है। इसके अलावा इसकी वाइफ जो है 3 सैलून भी चला रही थी, एक आर्टिस्टिक नेल करके नाम से जो है, बेंगलोर में, कोची में और चेन्नई में। तो वो भी इन्हीं सब लूट के पैसे से ही जो है वो सारे एक लीगल वो ब्रांड इन्होंने आगे किया था कि हमारी लीगल कमाई है। बस बेसिकली ये सब एक्सटॉर्शन के ही पैसे से ये सारी चीज चल रहे थे। सर, इस केस में आपने एक हवाला कारोबारी अवतार सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उसको 10 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मिले थे। उसका क्या रोल था? उसने कितने पैसे डाइवर्ट किए इनके? अभी उस पर जांच चल रही है। कई फर्म, क्योंकि कई सेल कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जितने हवाला ऑपरेटर रहते हैं ये सारे सेल कंपनियां खोल के बैठे रहते हैं। उसके द्वारा कई, इसमें अवतार सिंह के द्वारा भी कई जगह पैसे भेजे गए हैं, बॉम्बे, चेन्नई और दुबई। तो नेशनल, इंटरनेशनल जो है इसके पैसे जो है वहां पर रूट किए गए हैं। तो अभी उस पर जांच चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल, जेल में रहकर आखिर कैसे इसने इस पूरे रैकेट को, वसूली को अंजाम दिया, और कैसे जो रेमडेसिविर के मालिक शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी है वो कैसे इसके ट्रैप में आ गई कि इतना सारा पैसा देती चली गई? एक्चुअली वो भी बड़ा डिस्परेट थी अपने, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है अभी तिहाड़ जेल में ही चल रहे हैं, बंदी चल रहा है। और वहीं से ये सुकेश जो है सभी लोगों के जानकारी वहीं से प्राप्त करता था। और somehow ही केम टू नो कि ये लेडी जो है बहुत डेस्परेट चल रही हैं। और उसके बाद उसने वो हमेशा ट्राई करता था अपने नए शिकार पे, नए टारगेट पे जो है उसका पूरा स्टडी करता था, अध्ययन करता था, कितने मेंबर्स हैं, क्या है, घर के परिवार कितने हैं, कितना हैसियत है इनकी। इसके बाद में फिर वो जो स्पूफिंग ऐप के द्वारा कभी लॉ सेक्रेटरी बन के, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन के, कभी पॉलिटिकल पार्टी के किसी हायर अथॉरिटी बन के वो इनको ब्रेन वॉश करता रहा कि आप ये पार्टी में पैसे दीजिए, सरकार को पैसे दीजिए, तो आपका केस जो है हम लोग देख लेंगे और फाइनली आपके हस्बैंड को बेल दे दिया जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके वो बहुत माहिर है इस मामले में। वो ब्रेन वॉश उसने नहीं कंप्लेनेंट अदिति सिंह का बल्कि पूरे परिवार का उसने जो है उसको ब्रेन वॉश करके अपने काम का अंजाम दिया था। तो बिल्कुल ये अपने आप में अनोखा केस है जिसमें जेल में रहकर एक ठग ने जेल में रहकर एक बड़े कारोबारी की पत्नी से 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए ठग लिए। और पूरे देश में अपने आप में ये पहला मामला है जब इतनी ज्यादा रकम किसी ने जबरन वसूली के जरिए ठग ली हो, और वो भी जेल के अंदर से। नई दिल्ली से कैमरामैन मनु नायर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।